वो एक्टर जो कभी मुंबई में ऑफिस बॉय था, आज केबीसी का स्पेशल गेस्ट है। उसके सफर में न कोई शॉर्टकट था, न कोई स्टंट डबल। घोड़े की सवारी से लेकर क्लाइमैक्स के सूजे हुए पैर तक, ये वो जुनून, वो जज्बा है जो साबित करता है कि कांतारा सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस हिट नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा की एक नई पहचान बन चुकी है। चलिए जानेंगे वो सारे सीक्रेट्स, तो इस बिहाइंड द सीन वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। बेरमे का ये रोल हम सबको पसंद तो आया, लेकिन इसके पीछे छिपी तपस्या को देखकर आप सच में हैरान हो जाओगे। ऋषभ शेट्टी, उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, डिवोशन थी, चाहे वो सेट हो या ट्रेनिंग की जगह। ऋषभ अन्ना अपने हर काम की शुरुआत दैव को प्रणाम करके ही करते थे। ये था उनका पहला और सबसे जरूरी रिचुअल। क्लाइमैक्स सीन में ऋषभ अन्ना हमें कलारी करते हुए दिखाई देते हैं। कलारीपयट्टू जो साउथ इंडियन मार्शल आर्ट्स है, इसकी ट्रेनिंग उन्होंने गोकुल मास्टर से केरला के कलारी विलेज में ली। भले ही गोकुल मास्टर उनसे उम्र में छोटे हो, लेकिन ऋषभ अन्ना उन्हें गुरु मानते हैं और ट्रेनिंग शुरू होने से पहले हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। ये विनम्रता और निष्ठा ही उनके कैरेक्टर की नींव है। ट्रेनिंग से पहले उनकी कमर पर जो कपड़ा बांधा जाता था वो सिर्फ रिवाज नहीं है, ये पेट और कमर को अच्छे से सपोर्ट देता है। इन बीटीएस क्लिप में हम ऋषभ अन्ना को हार्डकोर प्रिपरेशन करते हुए देख सकते हैं, जहां गोकुल मास्टर उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। ये कड़ी ट्रेनिंग कोई 2-4 दिन की नहीं थी, बल्कि कई महीनों तक चली। उन्होंने खुद को इतना फ्लेक्सिबल बना लिया था कि वो बड़े बड़े स्टंट्स भी आसानी से परफॉर्म कर पाए। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा जिम सेटअप ही अपने गांव केराड़ी में लगवाया, ताकि वो हर रोज बिना चूके एक्सरसाइज कर सके। पार्ट 1 और पार्ट 2 के उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आएगा। डेडिकेशन हो तो ऐसी। मूवी में ये घोड़े की सवारी का सीन स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड के लिए दिखता है। उसके लिए भी उन्होंने खुद हॉर्स राइडिंग सीखी। वो चाहते तो इस सीन को स्किप कर सकते थे या फिर बॉडी डबल का यूज करके वीएफएक्स से फेस स्वैपिंग कर लेते, लेकिन ऑथेंटिसिटी उनकी पहली डिमांड थी, इसलिए उन्होंने खुद सीख कर इस सीन को परफॉर्म किया। और ये तो फिर भी सिंपल था। मूवी के सभी डेंजरस स्टंट्स, चाहे वो रथ का सीन हो या फिर वो गहरा टनल सीन, सब कुछ खुद ऋषभ अन्ना ने ही परफॉर्म किए है। इस टनल में जब ब्रह्म राक्षस उन्हें पंच मारता है, जरा देखिए वो सीन कैसे एग्जीक्यूट हुआ। उन्हें कमर पर दोनों ओर से स्टंट केबल से बांधा गया था और पीठ पर भी एक केबल थी, ताकि स्टंट कोऑर्डिनेटर उन्हें पीछे की ओर से खींच सके, जैसा कि सीन की डिमांड थी। पेन को स्ट्रेंथ और डर को विश्वास बनाकर उन्होंने हर स्टंट को जिया। आपको याद होगा ये इस गेट से बेरमे के एंट्री वाला सीन। उस सीन को एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म करना है, ये उन्हें इंटरनेशनल स्टंट मास्टर टोडोर लाजोर गाइड कर रहे हैं। टोडोर लाजोर जिन्होंने RRR और हॉलीवुड की बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। उन्हें ऋषभ अन्ना की विजन इतनी पसंद आई थी कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करके कांतारा से जुड़ गए। ऋषभ अन्ना ने खुद को बेरमे के रोल के लिए इतना डेडिकेट कर दिया था कि सिचुएशनल डिमांड्स जो भी थी वो उन्हें शिद्दत से पूरा करते गए। इतने परफेक्ट इन हाउस ट्रेनिंग के बाद भी वो आउटडोर यानी के सेट पर भी एक्चुअल सीन परफॉर्म करने से पहले कई बार रिहर्सल्स किया करते थे। ये रिहर्सल भी टोडोर की निगरानी में ही चलती थी, ताकि सीन परफेक्टली शूट हो सके। ना कोई स्टंट डबल, ना कोई शॉर्टकट, सिर्फ और सिर्फ डिवोशन के बेस पर उन्होंने खुद को प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया है। यहाँ हम क्लाइमैक्स को शूट होते हुए देख सकते हैं, जहाँ बांग्रा के सैनिकों और शिवा के गैंग के बीच जंग चल रही है। लेकिन इस एपिक क्लाइमैक्स सीन ने सिर्फ प्रिपरेशन नहीं मांगी, दर्द भी डिमांड किया। क्लाइमैक्स शूट के दौरान उनका सूजा हुआ पैर और एग्जॉस्टेड बॉडी देखिए। वो दर्द से चिल्ला रहे थे, फिर भी शूट को ना रोकते हुए उन्होंने सीन को कंप्लीट किया। उनकी कमिटमेंट का लेवल तो देखो। वो इतनी इंटेंस एक्सरसाइज किया करते थे कि उन्हें तुरंत बाद थेरेपी की जरूरत पड़ती थी। या आप देख सकते हैं कि ऋषभ अन्ना को मसाज गन से रिकवरी दी जा रही है। कुछ ऐसे इंटेंस एक्शन के दौरान तो उन्हें आइस पैक भी अप्लाई करना पड़ता था, ताकि सूजन और दर्द कम हो और वो डिस्कम्फर्ट को मैनेज कर सके। यहाँ तक कि उनके मेकअप को चढ़ाने और उतारने में भी घंटों लग जाते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को किस हद तक इस कांतारा की दुनिया में झोंक दिया था। उनके मेकअप निकालने के लिए 1 घंटा चाहिए होता था, क्योंकि उनको ये कोकोनट ऑयल से नहलाया जाता था वहाँ पे कुर्सी पे बिठा के, और हम लोग सब बाय बाय। ये जो पूरी शूटिंग है, ये ऋषभ अन्ना के गांव केराड़ी और आसपास के एरिया में ही शूट हुई है। वो और उनकी पूरी टीम पिछले 5 सालों से वही थे। यहाँ तक कि स्टूडियो सेटअप भी उन्होंने वही बनाया था और मूवी की 90% एडिटिंग उसी स्टूडियो में हुई। ऋषभ अन्ना के बच्चे तक उसी गाँव के स्कूल में जाते थे और वो दोनों पति पत्नी इंडिपेंडेंस डे जैसे स्कूल फंक्शंस में अपना पूरा सहयोग देते थे। ये होता है लोक संस्कृति को ना भूलते हुए अपने रूट से जुड़े रहना। उनकी वाइफ प्रगति का भी काफी बड़ा सपोर्ट ऋषभ अन्ना को उनकी सक्सेस के लिए मिला है। वाइफ है इसलिए डिजाइनर, एज अ वाइफ
आई थिंक बहुत एक बड़ा सपोर्ट था मुझे। पर शूटिंग पर निकल जाता था मैं, ब्रेक करने शुरू कर देते, इतना रिस्क का सीक्वेंस है, एक्शन का सीक्वेंस हो तो। उन्होंने खुद ही कांतारा के दोनों पार्ट्स के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए हैं। रिसेंटली एक प्रमोशन के इवेंट के दौरान उनके पति की सक्सेस को देखकर प्रकृति की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो बेहद प्राउड फील कर रही थी। वो मोमेंट ही है जो सब कुछ कह जाता है। ऋषभ सर का मुंबई में ऑफिस बॉय से केबीसी के स्पेशल गेस्ट तक का सफर सच में एडमायरेबल है। और कमिटमेंट देखिए, जहां बाकी मूवीज की रिलीज डेट्स बार बार पोस्टपोन होती है, वही ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम की प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि जो रिलीज डेट 2 अक्टूबर 2025 उन्होंने पहले से ही अनाउंस की थी, आखिर उसी डेट पर उन्होंने इसे रिलीज करवाया। इस मास्टरपीस की तारीफ तो खुद जवान के डायरेक्टर अटली कुमार करते नहीं थक रहे थे। After seeing this film, is a wonderful inspiration for the entire filmmakers. It needs lot of rhythm in you to bring it out. What he has bring into the film is unbelievable. I love him. रुक्मिणी वासन के परफॉर्मेंस को भी इस मूवी के बाद काफी सराहा जा रहा है। अगर आपको उनका ये परफॉर्मेंस पसंद आया हो तो उनकी मद्रासी, एस, भारतीरंगल और सप्ता सागरादाचे जैसी मूवीज आपको जरूर देखनी चाहिए। कांतारा चैप्टर 1 की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई, जब ऋषभ शेट्टी ने प्रीक्वल बनाने की बात कंफर्म की। उन्होंने मैंगलोर में गॉड पंजुर्ली से फिल्मिंग की परमिशन ली। 8 महीनों तक स्क्रिप्टिंग चली, जिसमें उन्होंने शानिल गौतम और अनिरुद्ध महेश के साथ कोलैबोरेट किया। फिल्म की कहानी पुराने कर्नाटका में कदम्बा डायनेस्टी के दौरान सेट है और ये पंजुर्ली दैव और गुलिका दैव के ओरिजिन पर रोशनी डालती है। फिल्म का कोर थीम वही है जो कांतारा 1 का था, कांतारा फॉरेस्ट के आदिवासी और एक तानाशाही राजा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। फिल्म में थिएट्रिकल रन में अब तक 809 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया है और ये 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन चुकी है, छावा को पीछे छोड़ते हुए। जल्द ही ये 1000 करोड़ क्लब का माइलस्टोन भी अचीव करेगी। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा उन सभी ऑडियंस को जिन्होंने इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखा और इसे ब्लॉकबस्टर बनाया। फिल्म के एंडिंग में वो कुआं दिखाया गया है जिसमें बेर में कूदकर गायब होते हैं। ये वही जगह है जहाँ अनप्पा और काडोबेट्टू शिवा भी डिसअपियर हुए थे। ये कंफर्म करता है कि कांतारा चैप्टर 2 इस कहानी का सीक्वल होगा और उस कुएं, फॉरेस्ट और नए दैवास के और राज खुलेगा। कांतारा चैप्टर 1 के और भी 3 बिहाइंड द सीन्स वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो के खत्म होते ही उन्हें आप एक बार जरूर देखिए। पुष्पा 2 और कांतारा चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स परफॉर्मेंस में से इस बार नेशनल अवार्ड किसको मिलना चाहिए? अल्लू अर्जुन को या ऋषभ शेट्टी को? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।